सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि माहौल पर। क्यों? विभीषण रावण के राज्य में भी रहकर नहीं बिगड़ा। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मगर फिर से जीतने। जीवन सफलता सूत्र 19 यानी 19। किसी भी व्यक्तिगत रूपांतरण प्रक्रिया के लिए आत्म स्वीकृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है। वह परिस्थितियों, अनुभवों और आत्म विश्लेषण के आधार पर निरंतर विकासशील होता है। परंतु इस रूपांतरण की प्रक्रिया का मूल आधार है आत्म स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। जब तक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, तब तक वह न तो अपनी कमियों को पहचान पाता है और न ही उन्हें सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकता है। सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि माहौल पर। क्यों? विभीषण रावण के राज्य में भी रहकर नहीं बिगड़ा और मंथरा कैकेयी राम के राज्य में रहकर भी नहीं सुधर पाए। जिंदगी परिवर्तनों से बनी हुई है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के लिए गुण सिखाएंगे। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों से के सृजन में व्यस्त रहता है। लोग तोड़ देते हैं, अभी पूरे खिले नहीं फिर भी तोड़ देते हैं, लेकिन वो इस बात से कभी भी दुखी नहीं होता, बल्कि क्या करता है, वो नए फूलों के सृजन में व्यस्त हो जाता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। व्यक्तिगत रूपांतरण यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाना, अपने व्यवहार, सोच, आदतों और जीवन शैली को बेहतर बनाना। यह परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं। अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना जरूरी है। आत्म स्वीकृति का अर्थ क्या है? अपने आप को पूरी ईमानदारी से देखना, न तो खुद को कमतर आंकना और न खुद को छलना, यानी भ्रम में नहीं जीना। जब तक हम अपने दोषों और कमजोरियों को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हम उन्हें सुधारने की दिशा में कदम भी नहीं उठा सकते। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति अगर अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करता तो वह कभी इलाज नहीं करवाएगा। उसी प्रकार जब तक हम अपने अंदर की सच्चाई को नहीं पहचानते और स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी व्यक्तिगत बदलाव सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। आत्म स्वीकृति हमें आत्मसम्मान देती है और यही आत्मसम्मान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने आप को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम समाज के सामने निडर होकर खड़े हो सकते हैं। आज की दुनिया में हमें लगातार दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और सामाजिक अपेक्षाएं हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में आत्म स्वीकृति एक क्रांतिकारी कार्य है। यह हमें अपने अंदर झांकने, खुद से प्यार करने और अपने जीवन में सच्चे बदलाव लाने की शक्ति देता है। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां स्वीकृति होती है। जो स्वयं को स्वीकारता है वही स्वयं को बदल सकता है। इसलिए यदि आप वास्तव में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले
अपने आप को अपनाना सीखिए, बिना शर्त, बिना डर और बिना शर्म के। मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है, वह परिस्थितियों, अनुभवों और आत्मविश्लेषण के आधार पर निरंतर विकासशील होता है। परंतु इस रूपांतरण की प्रक्रिया का मूल आधार है आत्मस्वीकृति। जब तक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, तब तक वह न तो अपनी कमियों को पहचान पाता है और न ही उन्हें सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकता है। आत्मस्वीकृति और व्यक्तिगत रूपांतरण का संबंध, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। पहचान और जागरूकता, यानी रूपांतरण का पहला चरण है स्वयं को जानना। आत्मस्वीकृति हमें यह जागरूकता देती है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी सीमाएं और क्षमताएं क्या हैं। गिल्ट और शर्म से मुक्ति, जब व्यक्ति खुद को स्वीकारता है तो वह आत्मग्लानि, अपराध बोध और आत्महीनता जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। इससे मानसिक शक्ति मिलती है और जो रूपांतरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्मस्वीकृति व्यक्ति को आत्मसंवाद की ओर ले जाती है। वह स्वयं से कठोर आलोचना के बजाय सहानुभूति के साथ संवाद करता है, यानी स्वयं से संवाद करता है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि मुझे अपने आप से बात करें, मैं यार क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब स्वयं से जो संवाद है वो ये है। स्थायी परिवर्तन की नींव, बिना आत्मस्वीकृति के किया गया परिवर्तन सतही और दिखावटी होता है। खाली आप दूसरों को देखने के लिए करेंगे, वो उससे कोई फायदा नहीं है। परंतु जब परिवर्तन आत्मस्वीकृति से उत्पन्न होता है तो वह गहरे स्तर पर प्रभावी और स्थायी होता है। वो आपकी लाइफ में बदल जाएगा, लाइफ को बदल देगा एकदम से। सामाजिक प्रभाव क्या होता है? आज का समाज प्रतिस्पर्धा और तुलना पर आधारित है। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ की छवियां देखकर लोग अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं। ऐसे में आत्मस्वीकृति एक मानसिक सुरक्षा कवच बनती है जो व्यक्ति को आत्मसंतुलन, आत्मसम्मान और आत्म प्रेरणा प्रदान करती है। ये कभी ना सोचें कि मेरे मार्क्स कम आए, मैं कम हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है भाई, हर एक के अंदर जो है वो इंडिविजुअलिटी है। तो इसलिए किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। हर एक अमंतरम अक्षरम नास्ति अमूलम चौसदिम अयोग्य पुरुषा नास्ति प्रयोजकस्य दुर्लभा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी मनोवैज्ञानिक के अनुसार आत्मस्वीकृति व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिरता और तनाव सहने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अमेरिकन जो मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स, उनका कहना है द क्यूरियस पैराडॉक्स इज दैट व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम देन आई कैन चेंज। अजीब विरोधाभास यह है कि जब मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ तो मैं बदल जाता हूँ। कमाल है, मतलब जैसा हूँ वैसा ही हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कि समझ में आती है तो मैं फट से बदल जाता हूँ। यही वो कहता है कि ये जो है अजीब सा विरोधाभास है इसके अंदर। तो व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण की बात हम करें, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पक्षों को स्वीकार कर स्वयं को बदलने की दिशा में काम किया। नारायण मूर्ति जैसे महान उद्योगपति मानते हैं कि आत्मस्वीकृति ने उन्हें अपनी सीमाओं को समझने और अपनी टीम के साथ बेहतर काम करने में मदद की। अगर हम संक्षेप में कहें तो आत्मस्वीकृति कोई अंत नहीं बल्कि एक आरंभ है। यह उस परिवर्तन का पहला चरण है जो किसी व्यक्ति को न केवल बेहतर इंसान बनाता है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनाता है। जो ये स्वयं को समझता है वही स्वयं को बदल सकता है और जो स्वयं को बदलता है वही संसार को भी बदल सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस बात पर ध्यान दें कि सबसे पहले आत्मस्वीकृति करें और उसके बाद आप अपने आप को बदलने की